हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन रेस्क्यू रिजिस्किल। रेस्क्यू रिजिस्किल पे आपका स्वागत करता हूँ। एंड हम लोग जो चैप्टर नंबर 6 स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 इट इज़ व्हाट प्लांट वाटर रिलेशन। ये जो प्लांट वाटर रिलेशन का टॉपिक है चैप्टर, इन दिस चैप्टर विल स्टडी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। 2 पॉइंट हम स्टडी करेंगे आज इन लेक्चर नंबर 4। ये हमारा चौथा लेक्चर है। एंड इन फोर्थ लेक्चर विल स्टडी ओनली दिस 2 पॉइंट। ये 2 ही पॉइंट आज स्टडी करेंगे हम लोग। अच्छी तरह समझ लेंगे 2 पॉइंट को। ओके, सो प्लांट वाटर रिलेशन, उसमें हम स्टडी करेंगे मिनरल ट्रांसपोर्ट एंड फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ओके, सो दिस इज 6.10। ये आपके टेक्स्ट बुक का जो पॉइंट है 6.10, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस, मिनरल आपको पता है कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल। मिनरल का इंपॉर्टेंस क्या है? यू नो, मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वी नो नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, okay, even certain can say micro elements, copper, zinc, molybdenum, ferrous, all these are required by plant। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स प्लांट को लगते हैं फॉर व्हाट, डे टू डे एक्टिविटी। और ये जो मिनरल्स होते हैं दे आर व्हाट टेकन अप फ्रॉम सॉइल, सॉइल से लिया जाता है। ओके, सो मिनरल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ ऑफ द प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज सर्टन मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैन से क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए लगता है, क्लोरोफिल का फंक्शन अच्छा होने के लिए लगता है। सम दे आर रिक्वायर्ड कैन फोटोसिंथेसिस, कुछ एंजाइम के लिए लगते हैं। सो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। सो डे टू डे लाइफ में मिनरल का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ऐसे मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है आज देखना हमें। वी आर सीन कैन से पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, असेंट ऑफ सैप कैसे होता है, हाउ कैन से वाटर इज टेकन अप बाय रूट सेल्स एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। रूट से पानी कैसे लिया जाता है और रूट से पानी हर एक पार्ट को कैसे ट्रांसलोकेट किया जाता है। करेक्ट। सो सेम वे मिनरल्स का भी ऐसे ट्रांसलोकेशन होगा। वो भी कहाँ से आते हैं? वो सॉइल से आते हैं, हवा से आते हैं, बराबर ना। तो कहाँ से मिनरल प्लांट लेता है और वो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है डे टू डे लाइफ में, उसका इंपॉर्टेंस, ये सब अगर हम लोग देखते हैं तो मिनरल का इंपॉर्टेंस बहुत सारा है। और ये मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, आज हमें स्टडी करना है। ओके, यू नो सॉइल इज द मेन सोर्स ऑफ मिनरल। सॉइल क्या है? मेन सोर्स है। जो अर्थ क्रस्ट होता है सॉइल होता है, या नो हम लोग रॉक्स बोलते हैं, वहां से मिनरल आ जाते हैं। सो मेन सोर्स है, कौन है? सॉइल है। किसका? मिनरल का। ओके, एंड द मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द आयोनिक फॉर्म। डिजॉल्व फॉर्म में मिनरल एब्सॉर्ब किए जाते हैं। किस फॉर्म में एब्सॉर्ब किए जाते हैं? डिजॉल्व फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में एब्सॉर्ब किए जाते हैं। ओके, थ्रू रूट। कहां से एब्सॉर्ब किए जाएंगे? रूट। सो देखो, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। ओके, मिनरल्स आर टेकन अप बाय कैन से रूट। किस फॉर्म में लिया जाएगा? आयोनिक फॉर्म में लिया जाएगा। करेक्ट। सो ये समझ लो पहले, मिनरल सॉइल्स में होते हैं, ज्यादा मिनरल सॉइल्स में होते हैं। मेनली सॉइल सोर्स होता है मिनरल का, आयोनिक फॉर्म में लिया जाता है और कौन लेता है? रूट लेता है। ओके, so minerals are of 2 different types, macro elements and micro elements। 2 टाइप के मिनरल होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो मीन्स मेजर, जो ज्यादा मात्रा में लगते हैं, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब ज्यादा मात्रा में लगते हैं। ओके, और उनको लिया जाता है आयोनिक फॉर्म में। ये सब जो ज्यादा मात्रा में लगते हैं, ज्यादा अमाउंट में लगते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मैक्रो एलिमेंट। द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रो एलिमेंट्स। और क्या? मेजर एलिमेंट्स भी दूसरा नाम उसको लिया जाता है। व्हाट? मैक्रो और मेजर। मेजर एलिमेंट्स। सो मेजर एलिमेंट्स में बहुत सारा आ जाता है। नाइट्रोजन, एनपीके तो हम बोलते हैं हमेशा मेजर एलिमेंट्स होता है। कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, इट व्हाट, हाइड्रोजन ऑल्सो, ये मेजर आयनिक फॉर्म में एब्सॉर्ब किए जाएंगे, मेजर एलिमेंट्स है। दूसरा जो होता है माइक्रो एलिमेंट्स। ये कौन सा? माइक्रो। सो रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम क्वांटिटी में लगते हैं, बट दे आर मोस्ट इसेंशियल। अगर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओके, डेफिशिएंसी होगी प्लांट में
तो माइक्रो एलिमेंट्स आर व्हाट रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट. फॉर एग्जांपल बोरॉन, कॉपर, फेरस, जिंक, ओके, मैंगनीज, कोबाल्ट, ऐसे बहुत सारे, Mg, मैग्नीशियम. सो दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन कैन से माइक्रो एलिमेंट बोला जाता है या सेकेंडरी एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स बोला जाता है. वो कम क्वांटिटी में लगता है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट्स. सो दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया एज पर व्हाट रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट उसका कितना है उसके ऊपर उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया. मैक्रो रिक्वायर्ड इन मेजर अमाउंट, माइक्रो रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट. सो एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर. जो एब्सॉर्प्शन होता है मिनरल का वो वाटर से इंडिपेंडेंट होता है. सो वाटर का एब्सॉर्प्शन अलग से होगा और मिनरल का एब्सॉर्प्शन अलग से होता है. और मिनरल का जो एब्सॉर्प्शन होता है इट इज ऑलवेज इन आयनिक फॉर्म. ओके, मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद असेंट ऑफ सैप बाय ट्रांसपिरेशन पुल. ये जो होता है ट्रांसपिरेशन पुल प्रेशर होता है, रूट प्रेशर होता है. ये जो प्रेशर क्रिएट जाता है, वी आर स्टडी डिफरेंट थियरीज ऑफ कैन से असेंट ऑफ सैप. और पानी ऊपर लेने का अलग अलग थियरीज हम लोगों ने जो स्टडी किया था. सो पानी के साथ ही मिनरल को लिया जाता है बट इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके, तो डिफरेंट पार्ट ये डिफरेंट पार्ट को दिए जाएंगे एंड गेट्स अनलोडेड बाय फाइन वेन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. लिया जाएगा ओके और उसको अनलोड भी किया जाएगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से. कैसे? असेंट ऑफ सैप ट्रांसपिरेशन पुल से उनको कैसे ट्रांसलोकेट किया जाता है. इट इज टेकन अप बाय रूट. रूट से लेके हर एक पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. यानी कि पहले इट विल गो टू व्हाट, ये रूट है समझो, ये प्लांट का रूट. यहां से रूट टेक अप वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. ये यहां से लिए जाएंगे, करेक्ट, ये यहां से लिए जाते हैं ऐसे ऐसे. एंड दिस विल कैन से गो टू द स्टेम एंड टू डिफरेंट पार्ट. यहाँ पर लोड करके ऊपर लिए जाते हैं एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैन से एवरी साइड. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एंड देन इट इज व्हाट अनलोडेड मींस वेन से वो क्या किया जाएगा, अनलोड किया जाने यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. कहाँ पर? ईच एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, हर एक सेल में वो दिया जाएगा. और ये जो अनलोडिंग होता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये दिस इज व्हाट द प्रोसेस उसको बोलते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन से वो लिया जाता है. ओके, सो वेन में अगर ये चला जाएगा, सो दिस आर द वेन्स. ये लीफ के वेन है, आप देखते हैं ये लीफ है समझो ऐसे, और लीफ के क्या ये वेन्स है. अब ये थ्रू जाइलम कहाँ आएगा? लीफ के वेन में आएगा. और ये वेन से फिर सेल्स उसको, ये जो सेल्स होते हैं सेल में, वो डिफ्यूजन से चला जाएगा. सो अनलोडिंग ऑफ वेन बोला जाता है उसको. अनलोडिंग ऑफ वेन कहाँ से होगा? डिफ्यूजन से होगा. एंड देन इन द विसिनिटी ऑफ सेल, जो वेन के नज़दीक जो सेल्स है, यहाँ पर जो सेल्स है वेन के नज़दीक जो सेल्स है उस सेल्स में वो डिफ्यूजन से चला जाएगा. ओके, सो ये जो सेल्स है वहाँ पर वो चला जाएगा. ओके, सो मिनरल्स आर व्हाट अनलोडेड by the process of diffusion in the vicinity of cell. Cell take up them actively. Cell उनको active process से actively लेते हैं. Mineral ions can be remobilized within the part. कभी कभी plant body में जो उसके parts होते हैं वहाँ भी minerals remobilize किए जाते हैं. जो available minerals plant में होते हैं ना, ऐसे mineral को फिर reutilize किया जाता है, उसको remobilize किया जाता है within the plant parts. फॉर एग्जाम्पल ओल्डर जो लीव्स होते हैं, ओल्डर जो पार्ट्स होते हैं, जब वो सीनेसेंट में आ जाएंगे, ओल्डर एज में आ जाएंगे, उनका यूज नहीं होगा, पत्ते झड़ जाएंगे. झड़ जाने से पहले, पत्ते झड़ होने से पहले द ओल्डर लीव्स क्या करते, वो क्या करते, मिनरल यंगर लीव्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं बिफोर दे फॉल. गिरने से पहले, हाँ, डिटैच होने से पहले वो क्या करते, वो मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर देते अपने ओल्डर पार्ट से टू द यंगर पार्ट. डेवलपिंग लीव और कैन से जो यंगर लीव्स है, डेवलपिंग लीव्स, इसमें वो चले जाएंगे. सो दिस इज व्हाट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल. कहाँ से होता है? इट व्हाट स्टार्ट्स फ्रॉम रूट. ओके, पानी के साथ मिनरल चले जाएंगे. देन वी कैन से टेकन टू द जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू से वो हर एक पार्ट में थ्रू वेन्स वो चले जाएंगे एंड फ्रॉम देयर दे गेट डिफ्यूज्ड to the adjacent cells or can say cells in the vicinity, or wo cell they will take up minerals actively and utilize them. Okay, so this is what mineral transport. Minerals are transported always in ionic form. ये ध्यान में रखो. So तीन important part आपको ध्यान में रखने. पहला वाला कौन सा? Minerals are available. Mostly the minerals are available in soil, but you know oxygen is taken up from air.
हवा से ऑक्सीजन लिया जाएगा, पानी सॉइल से लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन बोलते हैं हम, कार्बन कहाँ से लिया, हवा से लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये कभी सॉइल से, मैक्सिमम ये सॉइल से लिया जाता है और कुछ हवा से लिया जाता है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट कैन से, ये जो मिनरल होते हैं इनका सोर्स क्या होता है, मेनली सॉइल्स है, एंड देन वहां से पानी के साथ रूट में एब्सॉर्ब किया गया, इट विल कैन से टेकन अप विथ ट्रांसपिरेशन पुल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम। जाइलम क्या करेगा, जाइलम वेंस जो वो क्या करेंगे, वो डिफ्यूजन के सहारे अनलोड यानी कि मिनरल को छोड़ देंगे। मिनरल्स विल कैन से टेकन अप बाय प्लांट सेल्स एक्टिवली फ्रॉम द वेंस, डिफ्यूजन से आ ले जाएगा और वहां से अगर सेल लेते हैं फिर देन दे आर यूटिलाइज्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज व्हाट मिनरल ट्रांसपोर्ट। हम लोग को मिनरल न्यूट्रिशन बाद में स्टडी करना है, बट मिनरल ट्रांसपोर्ट पहले देखिए, हम जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट देखा था वैसे मिनरल ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 6.11, दूसरा पार्ट देखते हैं कौन सा है इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वी हैव सीन कैसे पानी कैसे ले जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा। अब देखिए मिनरल कैसे ले जाते हैं, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है हर एक पार्ट में। अभी फूड कहाँ पर तैयार होता है और कैसे ट्रांसफर किया जाता है, कैसा उसका ट्रांसलोकेशन होगा, ये अभी इस पॉइंट में हमें स्टडी करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कैसे और किधर किधर होगा हमें देखना है आज। ओके, सो ऑल प्लांट पार्ट्स रिक्वायर्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड। हमें पता है हर एक प्लांट पार्ट को फंक्शन करने के लिए फूड की जरूरत होती है और फूड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और यूटिलाइजेशन में जो एटीपी यूज होता है, एटीपी खर्च होता है, एटीपी क्रिएट किया जाता है, ये सब फूड के सहारे। ओके, सो प्लांट की एनर्जी लगती है फॉर व्हाट, टू डू फंक्शन। एंड ये जो न्यूट्रिशन है प्लांट का और डेवलपमेंट है पूरा ये फूड के ऊपर डिपेंड होता है। सो प्लांट को भी जीने के लिए फूड लगता है। एंड यू नो प्लांट्स आर कैन से आइडियल फोटोसिंथेटिक फैक्टरीज उसमें होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल, खुद का फूड मटेरियल वो खुद तैयार करते हैं और खुद यूटिलाइज करते हैं और बाकी फूड मटेरियल स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मे बी कैन से इन द फ्रूट और इन द ग्रेन्स जो हम यूटिलाइज करते हैं। इसलिए तो प्लांट को ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। सो all plant parts required continuous supply of food for nutrition and development. Nutrition development के लिए food लगता है। Food is synthesized in leaf cell. आपको पता है food कहाँ पर synthesize किया जाता है? Foods are synthesized in can say green cells. Green cells कहाँ पर होते हैं? Leaves में होते हैं। So basically leaf is the part where photosynthesis takes place and in the process of photosynthesis food is synthesized. Okay. सेल विथ क्लोरोप्लास्ट, कहां पर होता है ये फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट में होता है। सो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सो लीफ में क्या होगा, लीफ सेल्स दे आर व्हाट, द साइट्स वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फूड इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट फॉर देयर फंक्शनिंग। ओके, द पार्ट वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड सोर्स। जहां पर फूड सिंथेसाइज किया जाता है उसको हम बोलते हैं सोर्स, और जहां पर यूटिलाइज किया जाता है उसको बोलते हैं सिंक। सो सोर्स एंड सिंक मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है प्लांट में। एक जगह है वहां पर फूड तैयार कर दे, दैट इज द सोर्स, और दूसरे अलग अलग पार्ट है जहां पर यूटिलाइज किया जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग सिंक। जैसे स्टेम होगा, फ्रूट होगा, फ्लावर होगा, रूट होगा, वहां पर यूटिलाइज किया जाएगा। So these are the part where food is not synthesized. तो ये सिंक होते हैं जहां पर यूटिलाइज किया जाता है। और ये जो होता है लीफ और लीव्स हम बोलते हैं, पत्ते बोलते हैं, जिसमें जो ग्रीन सेल्स होते हैं, मेसोफिल्स ग्रीन सेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वाले सेल, इनमें फूड तैयार करा जाता है, दैट इज द सोर्स। ओके, सो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, एक बार आपको पता चला कहां पर तैयार होता है, कहां पर लगता है, तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। सो फूड ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। क्या करते हैं, फूड ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अगर आप देखते हैं यहां पर these are the leaves, यहां पर क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ कैन से फोटोसिंथेसिस, ये सनलाइट है, सनलाइट प्लांट लेगा, इट विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड और पानी नीचे से जा रहा है, सो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सन रेज विच कैन से सनलाइट, फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस से होगा फूड तैयार। ओके, सो पानी मिनरल्स नीचे से उसको मिलेंगे। एट द सेम टाइम
यहां पर क्या होता है, अब देखो यहां पर क्या होगा, जो फूड तैयार होगा, सो दिस फूड विल कैन से गेट ट्रांसलोकेटेड, कहां से, लीफ से वो फ्लोएम में चला आएगा, एंड फ्लोएम से वो दिस विल कम टू द रूट, और रूट को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, स्टेम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. सो ये अगर इस दिस इज द लीफ, सपोज ये इस लीफ में अगर सिंथेसाइज उसका होगा आर्केन से, उसका प्रोडक्शन यहाँ पर लीफ में हो रहा है, सो इट विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन. जैसे जहां पर ग्रोइंग पॉइंट है यहां वाला, ये ग्रोइंग पॉइंट को भी फूड लगता है, यहां पर ग्रोइंग पॉइंट को भी फूड लगता है, यानी कि रूट का ग्रोइंग पॉइंट वहां पर फूड लगेगा, और स्टेम का ग्रोइंग पॉइंट वहां पर भी फूड लगेगा. जो फ्लावर डेवलप होते हैं, फ्रूट्स डेवलप होते हैं, उनको भी फूड लगेगा. सो वट एवर फूड सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, इट विल गो इन कैन से इन ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ऊपर भी चला जाएगा और नीचे भी चला जाएगा. इसके उसको बोलते हैं, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है, इट्स बाई डायरेक्शनल, ऊपर नीचे, वर्टिकली ऊपर भी जाएगा, वर्टिकली नीचे भी चला जाएगा. ओके, सो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ट्रेवल्स फ्रॉम के सोर्स टू सिंक. जहां पर सोर्स है वो जो तैयार हो गया वहां सोर्स, और जाएगा कहां पर, सिंक में. ओके, सो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. इसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज बेसिकली ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट, दैट्स व्हाट लीफ, जहां से सिंथेसाइज होगा, सोर्स टू सिंक. Okay, so transport of food is carried out by phloem cells. These are CU tubes and vessels in bidirectional. हम लोगों को पहले phloem का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. phloem में क्या होता है, बेसिकली phloem has three different things. One is what? ये है हमारा CU ट्यूब, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पार्ट, ये क्या है, CU ट्यूब है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं CU ट्यूब. और इसमें होता है ये CU प्लेट. ये प्लेट ऐसा यहाँ पर है और उसको पोर्स होते हैं. ओके, ये देखो ये CU ट्यूब है, CU प्लेट, सॉरी CU ट्यूब, ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर और ये प्लेट. और इसके साइड में यहाँ पर जो का दिखा देता है आपको, दिस आर कंपेनियन सेल्स, ये कंपेनियन सेल्स है. सो CU ट्यूब, उसमें CU ट्यूब एलिमेंट्स अंदर जो भी है, बराबर, कंपेनियन सेल्स उसके बाजू में है, प्लेट इसके अंदर फिट किया हुआ है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम क्या करता है, ये फूड को वर्टिकली एज वेल एज कैन से नीचे, यानी कि वर्टिकली नीचे और ऊपर दोनों को फूड ट्रांसपोर्ट करता है दोनों तरफ, और इसका काम फूड का ट्रांसपोर्ट करना है. सो फ्लोएम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. जो फूड तैयार हो जाता है प्लांट में, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, ट्रांसलोकेट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है. एंड पीपल हैव स्टडीड विथ कैन से कार्बन 14 एक्सरे टेक्निक से स्टडी किया लोगों ने सेल सैप को एनालाइज करके स्टडी किया, और लोगों ने फ्लोएम का एनालिसिस करके स्टडी किया कि ये जो होता है ट्रांसपोर्ट, इट इज थ्रू फ्लोएम, नॉट थ्रू जाइलम. फ्लोएम से ज़्यादा ये होता है. एंड फॉर दैट एक एक्सपेरिमेंट हम हमेशा बताते लोगों को, दिस इज व्हाट, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर क्या किया, रिंग ऑफ बार्क रिमूव किया है. सो दिस पार्ट यहाँ से बार्क रिमूव किया, सो जाइलम इज इंटैक्ट. यहाँ पर क्या किया है, आपको पता चला ये भी जाइलम इंटैक्ट है, फ्लोएम को निकाल दिया. तो कुछ दिन बाद अगर ये प्लांट ऐसे ग्रो होने देते हम लोग, सो कंटिन्यूस उसका वाटर सप्लाई तो जा रहा है, बट फूड का सप्लाई कट कर दिया, सो फूड विल गेट अकोमुलेट, यहाँ पर अकोमुलेट हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर अकोमुलेट. सो बल्ज हो जाता है ये पार्ट, एंड दिस स्वेलिंग ऑफ दिस पार्ट इंडिकेट्स दैट फूड इज ट्रांसलोकेटेड. और उसका फूड कौन कैरी करता है, तो फ्लोएम कैरी करता है, बिकॉज फ्लोएम हम लोगों ने कट किया तो यहाँ पर फूड आके अकोमुलेट हो चुका है, सो बल हो चुका है. सो दिस इज व्हाट रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ से पता कर लेते हैं कि फ्लोएम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ओके, सो हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, बाई डायरेक्शनल है. ये CU ट्यूब्स, कंपेनियन सेल एंड CU प्लेट, दिस वर द पार्ट ऑफ कैन से फ्लोएम, एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम. ये फ्लोएम के एलिमेंट इसमें पार्ट लेते हैं. मेनली CU ट्यूब इज व्हाट, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. उसके साथ साथ वेसल उसको हेल्प करते हैं. ओके, एंड ये बाई डायरेक्शनल होता है. सो पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, अभी पाथ देखते कैसे है, पाथ ये कैसे होता है. ट्रांसलोकेशन हमें पता चला, कौन करता है ये भी पता चला, अभी ये कैसे किया जाता है अब देखते हैं हम लोग. सो पाथ कैसे होगा ये, फूड इज ऑलवेज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज.
तैयार होता है ग्लूकोज के फॉर्म में और सुक्रोज के फॉर्म में उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है बिकॉज सुक्रोज इज सोल्यूबल फॉर्म। और कौन करता है? फ्लोएम। ओके, सो ट्रांसलोकेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है। सो फूड इज ऑलवेज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इन थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ओके, और ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पर 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट स्टडी किए गए। लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसलोकेशन, लॉन्जिट्यूडनल यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वर्टिकल जो ट्रांसलोकेशन होगा उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसलोकेशन। फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लीफ टू रूट स्टेम एंड आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पॉइंट ऑफ स्टेम और ग्रोइंग पॉइंट ऑफ कैसे ग्रोइंग फ्लावर्स ऑफ फ्रूट। लीफ में अगर फूड जो तैयार होता है वो कहा जाएगा, इट विल गेट टू कैन से स्टेम, स्टेम से रूट तक नीचे चलाया जाएगा। इवन इन द ग्रोइंग पॉइंट्स फ्रॉम लीफ इट विल गो टू स्टेम एंड फ्रॉम स्टेम से कहा चला जाएगा? ग्रोइंग पॉइंट्स पे चला जाएगा। फ्लावर डेवलप होते वहां पर चला जाएगा और फ्रूट डेवलप होते वहां पर चला जाएगा। एज वेल एज ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड का जर्मिनेशन, बल्ब का कॉम का जर्मिनेशन जब होता है, जब वो स्प्राउट होता है तो फूड जो सीड के अंदर होता है एंडोस्पर्म में, तो एंडोस्पर्म का जो फूड है इट विल बी ट्रांसलोकेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ चला जाएगा? इट विल गो टू द प्लूमिल एंड डेवलपिंग शूट सिस्टम। एट द सेम टाइम वो रूट को भी चला जाएगा, रेडिकल में चला जाएगा। सो दिस इज बाई डायरेक्शनल लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल, ऊपर नीचे। सो ये ट्रांसलोकेशन कैसा था? ये सुक्रोज है, इट विल गो to the root as well as to the developing shoot. So flowers होंगे, fruits होंगे, young leaves होंगे, this is what? ये होगा हमारा ऊपर वाला vertical. Even can say root, vascular tissue, mature leaves, कहाँ से? यहाँ से फूड नीचे भी चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा। Even इसका जो होता है ट्रांसलोकेशन that can be lateral translocation। ये जो lateral translocation हम लोग देखते हैं ये lateral है, ये है हमारा vertical। दिस इज वर्टिकल और कैसे बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल। सो लैटरल कैसे होगा? लैटरल ट्रांसलोकेशन कैन बी ऑफ रेडियल टाइप और कैन से टेंजेंशियल टाइप। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम फ्लोएम टू द पिथ, फ्लोएम से पिथ तक। फ्रॉम फ्लोएम, ये फ्लोएम का पार्ट है, देखो ये जो ब्लू कलर में फ्लोएम का पार्ट है, फ्लोएम से कहां तक चला जाएगा? टुवर्ड्स द पिथ, सीधा यहां से यहां तक जब आ जाएगा ये वाला। सो दिस व्हाट बेसिकली कॉल्ड रेडियल ट्रांसलोकेशन, इसको बोला जाता है रेडियल ट्रांसलोकेशन। ऐसे आएगा देखो। सो दिस इज रेडियल ट्रांसलोकेशन। अब दूसरा कौन सा है? टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम फ्लोएम टू द कॉर्टेक्स वाया मेडुलरी रेज। ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम से कहा आएगा? कॉर्टेक्स में चला आएगा, इधर कॉर्टेक्स में चला आएगा। सो दिस इज व्हाट? टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन। ये टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन फ्रॉम फ्लोएम टू द कॉर्टेक्स। सो लैटरल ट्रांसलोकेशन के 2 टाइप, रेडियल एंड टेंजेंशियल। रेडियल इज व्हाट? फ्रॉम फ्लोएम टू पिथ एंड टेंजेंशियल इज फ्रॉम फ्लोएम टू कॉर्टेक्स। तो समझ लो ये लॉन्जिट्यूडनल जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो जाएगा वो होगा लॉन्जिट्यूडनल, वर्टिकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। लैटरल को कैसे? रेडियल एंड टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन। ये हम लोगों ने अभी देखा, सिंपल पार्ट है, समझ लीजिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें कैसे? मैकेनिज्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट। मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे किया जाएगा? अभी हम लोगों ने पाथ तो देखा, अब मैकेनिज्म कैसे काम करेगा? व्हाट इज एग्जैक्ट मैकेनिज्म? सो Munch pressure flow theory, mass flow hypothesis, this is what most can say accepted hypothesis है। बहुत सारे can say theories दिए गए, but इसमें से Munch pressure flow hypothesis और can say mass flow hypothesis, ये जो theory hypothesis है, it is what most accepted। और ये किन्होंने किया? Munch proposed this, that ये क्या propose करते हैं? Munch साहब क्या propose करते हैं? Photosynthetic cells सिंथेसाइज ग्लूकोज। क्या करते हैं? ग्लूकोज सिंथेसाइज किया जाता है। सो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज सिंथेसिस होता है और ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ओके, सो इंक्रीज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या करता है? ग्लूकोज क्या करता है? इट इंक्रीजेस ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। किसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा? नाउ वी कैन सी दिस इन डायग्राम।
ये जो होता है हम लोगों ने देखा, दिस इज, ये हमारा फ्लोएम में समझो, दिस इज जाइलम। वी कैन से दैट जाइलम में पानी नीचे से ऊपर चला जाता है एंड इज ट्रांसपोर्टेड और कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये पानी ऊपर आया हुआ है एंड इज व्हाट टेकन अप बाय फ्लोएम, फ्लोएम में चला गया। ओके, फ्रॉम फ्लोएम इट गोज टू कैन से डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल, ऐसे भी है हम लोग देखते हैं। बट देखो ये जो सेल है यहां पर होता है फोटोसिंथेसिस, यहां पर होगा फोटोसिंथेसिस, यहां पर होगा तैयार क्या होगा, ग्लूकोज तैयार होगा, फोटोसिंथेसिस हो गया, ग्लूकोज तैयार हो गया। ओके, नाउ दिस इज द सेल, ये क्या करेगी, वंस फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ग्लूकोज इट कैन से फॉर्म, ग्लूकोज तैयार हो गया, वो क्या करेगा, इट इंक्रीजेस ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, सेल का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस वाटर इज एब्सॉर्ब्ड, करेक्ट, फ्रॉम जाइलम एंड सराउंडिंग सेल्स। ये क्या करेगा, पानी एब्सॉर्ब करेगा, इट विल टेक एंड से पानी एब्सॉर्ब करेगा। ओके, द सेल बिकम टर्जिड, ये सेल इतनी टर्जिड बन जाएगी। ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर sugar from the cell is forced into sieve tubes or can say, and then इसको बोलते हैं हम लोग loading of vein. Due to increase in turgor pressure, sugar from the cell is forced into sieve tubes of the vein. यानी कि यहाँ पर देखो ये जो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, द शुगर इनसाइड दस, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन देखो, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, शुगर भी है अंदर, तो शुगर क्या किया, शुगर को यहाँ पर फोर्स किया जाएगा, इट विल कैन से एंटर इन, ये जो हमारा जो फ्लोएम का कंपेनियन सेल वहां पर चला जाएगा एंड देन फ्रॉम दिस इट एंटर इन कैन से सिव ट्यूब्स और वहां से ट्रांसलोकेट किया जाएगा, देन इट विल बी ट्रांसलोकेटेड टू व्हाट, सिंक। ये सिंक है हमारा, सपोज दिस इज हमारा रूट पार्ट और ये हमारा लीफ है। ओके, लीफ एंड रूट, ये सोर्स है, दिस इज सिंक। यहां पर तैयार होगा शुगर, शुगर तैयार होने से क्या होगा, पानी एब्सॉर्ब किया जाएगा सराउंडिंग सेल से, पानी एब्सॉर्ब करने से उसका टर्जिडिटी बढ़ेगा, इट विल क्रिएट टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर बढ़ने से शुगर क्या होगा, शुगर विल बी कैन से ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू द कंपेनियन सेल टू द फ्लोएम, और फ्लोएम से वो ट्रांसलोकेट किया जाएगा कहां तक, सिंक तक। ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर शुगर फ्रॉम सेल इज फोर्स्ड इनटू सिव ट्यूब्स ऑफ वेन। यहां पर अगर ये वेन का पार्ट हम बोलते हैं, दिस इज वैस्कुलर पार्ट, यहां पर वो लिया जाएगा एंड देन इट विल ट्रांसपोर्टेड टू व्हाट, सिंक। करेक्ट, उसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेन, वेन में लोड किया जाएगा। अब पता है आपको, रूट सेल का एग्जांपल लेते हैं। रूट सेल अगर सिंक है तो रूट सेल इज एक्टिंग एज सिंक, यूटिलाइजेस शुगर, एक्सेस शुगर कन्वर्टेड टू व्हाट, स्टार्च। यहां पर शुगर आने के बाद क्या होगा, द शुगर विल कन्वर्ट इनटू स्टार्च, कुछ शुगर यूटिलाइज किया जाएगा, कितना शुगर यूटिलाइज होगा, जितना उसको चाहिए उतना यूटिलाइज होगा, और बाकी का शुगर है वो किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। यूटिलाइज एंड कन्वर्ट टू स्टार्च, दोनों भी यूटिलाइज भी किया जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट भी किया जाएगा। ओके, वंस इट इज कन्वर्टेड टू स्टार्च, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कम होगा। अब क्या होते देखो, इट्स ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लोअर, क्या होगा, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन उसका लो हो जाएगा। एक्सोस्मोसिस होगा, एक्सोस्मोसिस मींस वाटर विल बी कैन से, वहां से पानी बाहर निकाला जाएगा। ओके, वाटर इन द रूट सेल इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग सेल, फिर वाटर वहां से बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आया पानी इट विल कैन गो टू आपका बोलते हैं ना जाइलम एलिमेंट एंड surrounding cell and its turgidity decreases, then turgor pressure is lowered, ये turgor pressure भी low हो जाएगा। Okay, hence the turgor pressure gradient is developed from sieve tube in the leaf to the root cell. Consequently, food is translocated passively along with concentration gradient. This is what, unloading. अब सिंपल देखिए कैसे ये मैकेनिज्म, कैसे फूड यहां पर सिंथेसाइज किया जाएगा, फूड सिंथेसिस होने के बाद वहां का टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ने से दिस विल टर्गर प्रेशर के सेल टर्जिड हो जाएगी। सेल अगर टर्गर प्रेशर बढ़ता है, आपको बोलता है टीपी,
equals to what? OP. Sorry, TP equals to what? WP, wall pressure. wall pressure आएगा तो this सुक्रोज जो फॉर्म में ग्लूकोज का कन्वर्शन सुक्रोज में होगा एंड दिस विल एंटर इन दिस कंपोनेंट सेल टू द ट्यूब, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इट विल बी यूटिलाइज्ड। ज़्यादा अगर शुगर है इट विल कन्वर्ट इनटू स्टार्च, ये स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, सेल विल लूज द वाटर, एक्सॉस्मोसिस होगा, पानी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से फिर वापस अपलोड होगा, फिर वापस। ये पूरा एक जो होता है सीक्वेंस यहाँ पर, हेंस द टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट इज डेवलप्ड फ्रॉम सीयू ट्यूब इन द लीफ टू द रूट सेल, consequently the food is translocated passively along with the concentration gradient. concentration gradient से शुगर तैयार जो होगा वो ट्रांसलोकेट होगा, यूटिलाइज किया जाएगा, यहाँ पर बढ़ेगा, फिर उसको लोड किया जाएगा, यहाँ पर आके उसको खाली किया जाएगा, फिर यहाँ पर कम होगा, फिर यूटिलाइज करने के लिए पानी बाहर से आएगा, फिर ये ऐसे ऐसे ये पूरा सीक्वेंस यहाँ तैयार होके तैयार होगा, यहाँ विद हेल्प ऑफ सन्स एनर्जी फोटोसिंथेसिस तैयार होके दिस विल गो, यहाँ पर यूटिलाइज होगा, पानी फिर निकलेगा, पानी बाहर जाएगा, फिर तैयार, ये सब पूरा ये सीक्वेंस है शुगर का। सोर्स ये जो है सोर्स में तैयार होगा, सिंक में यूटिलाइज किया जाएगा एंड दिस कैन हैपन इन रूट, बराबर ना, रूट में ज़्यादा यूटिलाइज, या जैसे हम बोलते हैं पोटैटो में स्टोर किया जाता है, रेडिश के रूट में स्टोर किया जाता है, सो दिस आर व्हाट स्टोरेज ऑर्गन में भी स्टोर किया जाएगा, जैसे बोलते हैं ना पोटैटो इज मॉडिफाइड शूट, इट इज नॉट रूट, बट जैसे कैरेट होता है जैसे रूट पार्ट उसमें भी स्टोर, सो रूट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फूड जो तैयार होता है स्टोर किया जाता है। सो ऐसे में आप बोलते हैं ना दिस इज द वे बाय विच sugar is what transported from leaf to the different part of plant and where it is utilized for growth and development of the plant. Okay, so this is what very simple topic, अगर समझे तो, नहीं तो ये difficult लगेगा आपको। What we have seen translocation of mineral का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट जैसे आयनिक फॉर्म में किया जाएगा, ओके, ट्रांसपिरेशन पूल का यूज होगा, ओके, वेन का लोडिंग अपलोडिंग होगा, सेम वे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहाँ पर तैयार होगा, सोर्स जहाँ पर है वहाँ पर तैयार, सोर्स क्या है लीफ में कौन सा पार्ट्स, द ग्रीन सेल विथ क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर तैयार होगा, ओके, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी सुक्रोज के फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रॉम लीफ, जहाँ से सोर्स से वो लेके जाए, सोर्स वहाँ जाए वहाँ पर तैयार होगा, सोर्स से उसको लेके ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाएगा, सिंक कौन सा पार्ट हो सकता है, इट कैन बी रूट, इट कैन बी स्टेम, इट कैन बी कैन से ग्रोइंग पॉइंट, फ्रूट कैन फ्लावर, जहाँ पर यूटिलाइज होगा वो होगा सिंक। सो दिस इज व्हाट वी आर सीन टुडे, तो 2 पॉइंट हम लोगों ने स्टडी किए, सो उनको अच्छी तरह आप समझो। फ्रॉम दिस वीडियो यू कैन लर्न दिस इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये पार्ट आप अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अच्छी तरह देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे कैसे ट्रांसलोकेट किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।